हरे कृष्णा। हमारे सामने बहुत सुंदर श्लोक है। ये वर्णन करता है भगवान के नाम की अद्भुत महिमा, जिससे हमको मालूम चलता है कि भगवान का नाम व्यक्ति को कर्म बंधन से भी मुक्त कर देता है। इसमें आप एक फोटो देख रहे हैं, ये प्रियव्रत महाराज की फोटो है। प्रियव्रत महाराज भगवान के शुद्ध भक्त हुए और उनके वो पूरे विश्व के राजा थे, बहुत समर्थ थे। तो उन्होंने उनको बहुत खराब लगता था कि जब एक तरफ सूर्य उगता हो तो दूसरी तरफ अंधकार हो जाता था। तो उन्होंने अपने रथ को सूर्य के आगे आगे चलाया और उससे उस स्थान में भी जहां पे अंधकार होता था, जहां सूर्य नहीं होता था 12 घंटे के लिए, वहां भी प्रकाश होने लगा। तो इस प्रकार का अद्भुत उन्होंने कार्य किया जो कि सामान्य व्यक्ति को अविश्वसनीय लगेगा। और ना सिर्फ ये, बल्कि उनके जो रथ के पहिए थे, उससे ये जितने भी आप यहाँ पे समुद्र आदि देखते हो, वह सब भी अ, उनका भी निर्माण हो गया था। तो अद्भुत कार्य प्रेरित महाराज के किए ने किए। तो मानो परीक्षित महाराज, जिनको सुखदेव गोस्वामी ये कथा सुना रहे थे, वो आश्चर्य करें। तो सुखदेव गोस्वामी जी परीक्षित महाराज को कह रहे हैं कि देखिए, प्रियव्रत महाराज जैसे शुद्ध भक्तों के लिए इस प्रकार का कार्य करना कुछ कठिन नहीं है। क्यों कठिन नहीं है? क्योंकि भगवान का नाम एक बार उच्चारण करने वाला व्यक्ति भी कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। तो जरा सुनिए इस श्लोक को। श्रीमद् भागवत 5वां स्कंद 1 अध्याय 35वां श्लोक। नैवं विधः पुरुषकार उरुक्रमस्य पुंसां तदङ्घ्रिरजसात् जितषड्गुणानां चित्रं विदूर विगतः सकृदाददीत यन्नामधेयमधुना स जहाति बंधम। तो कह रहे हैं कि न एवं विधा, एवं विधा, इस प्रकार का जो आपने कार्य प्रियव्रत महाराज के बारे में सुना, ये कोई बहुत बड़ा कार्य नहीं है। पुरुष कार्य मतलब व्यक्तिगत तेज, इस प्रकार का आपने जो प्रभाव देखा या सुना प्रियव्रत महाराज के बारे में, ये कोई कठिन कार्य नहीं है। किसके लिए नहीं है? तो कह रहे उरुक्रमस्य पुंसाम। उरुक्रमस्य मतलब कृष्ण, भगवान कृष्ण। उरुक्रम मतलब जो अनंत लीला परायण है, अनंत लीला करने वाले हैं, अनंत शक्तियों से युक्त हैं। उनके बड़े बड़े क्रम हैं। जैसे वामन देव ने एक ही 3 पग में पूरे विश्व को नाप दिया था, पूरे ब्रह्मांड को नाप दिया था, इसलिए उनको उरुक्रम कहा जाता है। तो उरुक्रमस्य पुंसाम, जो भगवान उरुक्रम, भगवान कृष्ण के, भगवान विष्णु के भक्त हैं, इंसान व्यक्ति हैं। पुंसाम का मतलब होता है इंसान, लेकिन उरुक्रमस्य पुंसाम का मतलब भक्त, भगवान विष्णु के भक्त हैं। तो उनमें क्या गुण आ जाता है? तो कह रहे तद अंग्रि रजसा। तद अंग्रि का मतलब, तद मतलब उनके, तो उनके चरण कमलों के रज, उनके चरण कमलों के रज का आश्रय लेकर, अर्थात उनकी शुद्ध भक्ति में प्रवृत्त होकर के, जित षड गुणानाम, जित षड गुणानाम, 6 गुणों को जो जीत लेते हैं, अर्थात काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य। तो ये इन जो भक्त, पहली लाइन का अर्थ ये होगा, जो भक्त इस प्रकार से भगवान, महान भगवान उरुक्रम के भक्त हैं और उनके चरणों का, उनके चरण कमलों का आश्रय लेकर, उनके चरणों की रज की सेवा करके, उनकी शुद्ध भक्ति करके 6 प्रकार की उर्मियों को जीत लिए हैं, काम क्रोध आदि को, तो उनके लिए क्या करना कठिन है? तो 2 बातें समझ रही हैं। इसका मतलब एक तो यह है कि काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य को जीतना बड़ा कठिन है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण के चरण का, रज का आश्रय लेने से व्यक्ति पार कर जाता है और उनको जीत लेता है। तो अब उस व्यक्ति के लिए क्या असमर्थ, क्या असंभव है? सब कुछ संभव है। अब कोई व्यक्ति आश्चर्य कर रहा है, ऐसा कैसे हो जाएगा? तो कह रहे हैं देखो, उसमें आश्चर्य मत करो। चित्रम विदूर विगत, ये कोई आश्चर्य की बात नहीं। चित्र मतलब होता है वंडरफुल, आश्चर्य। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि ऐसा भक्त लोग कर पाते हैं। क्यों? कह रहे हैं विदूर विगत। विदूर विगत का मतलब है कि जो व्यक्ति, ये जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, और शूद्र है लोवेस्ट, तो शूद्र के भी बाहर है, वो चांडाल है, वो कुत्ता खाने वाला है, ऐसा व्यक्ति भी जो वर्णाश्रम के रेंज में ही नहीं, उसके बाहर है, सकृदाद दीता, एक बार, ज्यादा नहीं, एक बार आद दीता, बोलता है, अटर्स। तो इसीलिए बोलना बहुत जरूरी है। कई बार लोग कहते हैं तुम नाम बोल रहे हो, नाम क्या कहते हैं, तुम्हारा मन तो कहीं और है, तो क्या फायदा होगा? तो कह रहे हैं देखिए, एक बार बोलता है, मन लगे या न लगे उससे मतलब नहीं, केवल एक बार बोलता है। क्या बोलता है? यन नामधेय, जिन भगवान के नाम को बोलता है, नामधेय नाम को बोलता है, तो अधुना, तुरंत ही, ये भी नहीं कि बहुत समय बाद, तुरंत ही, सजहाति बंधम, ऐसा व्यक्ति कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। बताइए कितनी अद्भुत बात है। तो ये बड़ा अद्भुत प्रभाव है भगवान का, इस प्रकार से होता है। अब कोई व्यक्ति कह सकता है कि भाई हमको तो नहीं लग रहा है कि
वो व्यक्ति कर्म बंधन से मुक्त हुआ है। तो श्रील प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में सनातन गोस्वामी को उद्धृत करते हुए कहते हैं, सनातन गोस्वामी पद हरि भक्ति विलास में लिखे हैं 2.12 में, यथा कंचन ताम याति कांस्यम रस विधानतः तथा दीक्षा विधानेन द्विजत्वम जायते नृणाम। यथा कंचनताम याति, जिस प्रकार से कंचनता को प्राप्त करता है, कंचनता मतलब स्वर्णता को प्राप्त करता है, क्या? कांस्यम रस विधाना, किसी रस के विधान से, रस को मिला देने से कांसा स्वर्ण में परिवर्तित हो जाता है, तथा उसी प्रकार से दीक्षा के विधान के द्वारा द्विजत्व जायते निर्णाम। निर्णाम मतलब कोई भी इंसान द्विजत्व ब्रह्मत्व को प्राप्त हो सकता है। अब श्रील प्रभुपाद बड़ा अच्छी तरह से कहते हैं कि यद्यपि व्यक्ति नहीं देख रहा है कि उस व्यक्ति का शरीर परिवर्तित हुआ है, उसको लगता है शरीर वैसा ही है, जैसे भी आप देखिए मैं बोलूं एक बार हरे कृष्णा, तो वैसा नहीं कि मेरा चश्मा बाहर आ जा रहा है या मेरे गाल फूल जा रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल शरीर वैसा ही दिखाई पड़ रहा है। लेकिन शास्त्र कह रहा है कि उसका शरीर परिवर्तित हो जाता है। तब इसका अर्थ क्या है? यहाँ पे लिखा है सजहाति बंधन, तुरंत ही वे अपना भौतिक बंधन खत्म कर देता है। तो देखिए ये जो शरीर है यह भौतिक बंधन का एक प्रतीक है। मतलब भाई मैं शरीर में हूं, क्यों? क्योंकि मेरे मन में भोग की वासना थी, इस कारण से हमको शरीर दिया गया। ये जो स्थूल शरीर जो आप देख पा रहे हो, ये मैं नहीं हूं, लेकिन ये दिखाई पड़ रहा है आपको। तो कह रहे हैं, प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि व्यक्ति का यद्यपि ये जो स्थूल शरीर है ये नहीं दिखाई पड़ता है परिवर्तित होते हुए, लेकिन जैसे ही कोई व्यक्ति नामोच्चारण करता है, उसकी सूक्ष्म शरीर जो जो मन है, बुद्धि अहंकार, उससे बना हुआ जो सूक्ष्म शरीर है परिवर्तित हो जाता है। और ध्यान देना होगा कि जो मन बुद्धि अहंकार में इच्छाएं भरी हुई हैं, इसी कारण से व्यक्ति को ये बारंबार स्थूल शरीर ग्रहण करना पड़ता है। समझ पा रहे हैं? एक सॉफ्टवेयर आपको दिखाई नहीं पड़ता है लैपटॉप में, लेकिन दिखाई पड़ता है आपको हार्डवेयर, वस्तु बाहर की है। लेकिन ये फोन में भी सॉफ्टवेयर नहीं दिखाई पड़ता, उसका उसका आपको लैप फोन दिखाई पड़ रहा है, लेकिन सब जानते हो कि बिना सॉफ्टवेयर के फोन काम नहीं कर सकता। तो सॉफ्टवेयर के अनुसार ही फोन कार्य करता है। तो हमारा जो सॉफ्टवेयर है, जो हमारा सूक्ष्म शरीर है, वह तुरंत ही भगवान के नाम उच्चारण करने से चेंज हो जाता है। और क्या होता है जब ये शरीर नष्ट हो जाता है, स्थूल शरीर खत्म हो जाता है, तो जो सूक्ष्म शरीर है वह हमको दूसरे शरीर में लेके जाता है। तो इसलिए अगर भगवान का नाम जप कर रहा है व्यक्ति, तो उसमें कोई संदेह नहीं है कि वह व्यक्ति शुद्ध हो गया है, और उसमें उसकी शुद्धता में कोई संदेह नहीं करना चाहिए, ये बात है। और एक और इम्पोर्टेंट बात है कि देखिए बहुत बार लोग भक्तों को निरुत्साहित करते हैं, तुम्हारा जब जप कर रहे हो तुम्हारा मन तो लग नहीं रहा है, तो इतने साथ जप कर रहे हो तुम्हारा मन नहीं लग रहा। इसका नहीं देखिए सोचना चाहिए। यहाँ पे आप स्पष्ट देख रहे हैं कि बोलने से कितना बड़ा प्रभाव है, और एक बार बोलने से कितना प्रभाव है। ये समझिएगा कि देखिए भगवान की भक्ति की जो भी महिमा है वो अक्षरश सत्य है, उसमें हम अपनी बुद्धि न लगाएं। एक बार मैं परम पूज्य राधा गोविंद महाराज जी से पूछा, महाराज एक ही नाम कैसे अनंत जन्मों के पापों को नष्ट करता है, हम कैसे समझे? तो कहा समझने का तरीका क्या है, आप अपनी बुद्धि क्यों लगा रहे हैं, आप क्यों नहीं शास्त्र के वचन को स्वीकार करते? तो देखिए शास्त्र हमारे बुद्धि के अनुसार नहीं अटता है। हमारी बुद्धि समझ पाए या न समझ पाए, शास्त्र के अनुसार जो जो बातें वो पूरी तरह सत्य है। और दूसरी शिक्षा हम इस से प्राप्त कर रहे हैं कि हम लोगों को भगवान का नाम अधिक से अधिक उच्चारण करना चाहिए। जब देखिए एक बार इतना लाभ है करने का, तो जब बारंबार उच्चारण करेंगे तो कितना लाभ होगा उसकी तो आप कल्पना ही कर सकते हैं। और ये जो लोग बोलते हैं मन में करना है, मन में करना है, उनके लिए भी एक बहुत बड़ा शिक्षा है कि देखिए मन का कोई भरोसा नहीं है। आप बोल रहे हो मन में, या मन में स्मरण कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो, कोई भरोसा नहीं है। लेकिन जीभ से बोलने का कितना बड़ा लाभ है ये आप प्रैक्टिकल देख रहे हैं। एक बार बोलने से व्यक्ति कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है, तो अगर बारंबार कहेगा तो फिर कितना ही, उसको कहना ही क्या। तो इसीलिए सभी भक्तों को अपने जीवन में ये एक नियम बनाना चाहिए कि हम इतना माला जरूर जप करेंगे, 1 माला 2 माला 4 माला से करेंगे। और आप ये सोचिए कि इस हरे कृष्ण मंत्र में 16 बार भगवान के नाम आए हैं, और वो भी सबसे प्रबल नाम। और अगर कोई इसकी 16 माला जप करेगा, यानी 28,000 बार रोज हरे कृष्ण मंत्र का भगवान का नाम उच्चारण करेगा, तो क्यों नहीं वह कर्म बंधन से मुक्त होकर भगवान के पास चला जाएगा। तो सभी से निवेदन है अपने जीवन में इस भगवान के नाम को सबसे अधिक प्राथमिकता दें, बड़ी गंभीरता से नाम जप करें, निश्चित पार हो जाएंगे। और हम लोग चांडाल तो नहीं है, कम से कम कुत्ता तो नहीं खाए हैं, और कुत्ता भी खाया हो तो उसके लिए भी होप है। ठीक है? हरे कृष्णा। सभी लोग भगवान का नाम बड़ी श्रद्धा से उच्चारण कीजिए।